हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। फिर मैं एक न्यू अपडेट के साथ आ गई हूँ बच्चों। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको CUET 2025 में अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो तो उसके कोर्सेज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको फॉर्म में फिल करना है, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो आज जो है मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बेटा, जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में ही है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कोर्स है वो है BA हिंदी। तो BA हिंदी के लिए आपको CUET में जो कॉम्बिनेशन फिल करना है वो सिर्फ है कि आपको हिंदी सब्जेक्ट फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, आप जब CUET में कॉम्बिनेशन फिल करोगे सब्जेक्ट के तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट फिल करना ज़रूरी है। उससे आप जामिया मिलिया इस्लामिया में आप BA हिंदी में एडमिशन पा सकते हो। नेक्स्ट है BA ऑनर्स संस्कृत। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट को फिल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स फ्रेंच एंड मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में आपका जो BA ऑनर्स है उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट फिल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स स्पेनिश। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट फिल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो देखो बच्चों, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करूंगी तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत से बच्चों के डाउट थे जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाई थी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या था कि वही बच्चे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं जिन बच्चों के पास मैथ्स थी 12th में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको जो है इकोनॉमिक्स आपने CUET के पेपर में फिल करना है। ठीक है, आप CUET में इकोनॉमिक्स फिल करोगे तो आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे मैथ्स की डिमांड नहीं है, ओनली इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है BA ऑनर्स हिस्ट्री। इसके लिए आपको सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट ही फिल करना है। ओके, मतलब आपके सिर्फ हिस्ट्री के मार्क्स ही देखे जाएंगे जब आप जाके CUET का स्कोर कार्ड दिखाओगे जामिया मिलिया इस्लामिया में। ओके, नेक्स्ट है आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी। तो BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको या तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, बायोकेमिस्ट्री हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो, तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने CUET में फिल किया है तो आप BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है बच्चों बी वोकेशनल सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में अगर आपको बी वोकेशनल कोर्स करना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन है वो है फिजिक्स। आपको CUET के पेपर में फिजिक्स फिल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BSc ऑनर्स फिजिक्स। इसके लिए सिर्फ आपको फिजिक्स देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। इसके लिए सिर्फ आपको केमिस्ट्री फिल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट कोर्स है BA ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक। तो अप्लाइड मैथमेटिक में जो बच्चा BSc ऑनर्स करना चाहता है उसको CUET में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स पर्सियन। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BA ऑनर्स उर्दू। इसके लिए भी आपको उर्दू लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये 15 कोर्स ऑफर करती है आप लोगों को। जिन 15 कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये तो हो गई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात। अगर आपने एक और यूनिवर्सिटी सुनी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। तो JNU यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बच्चों JNU में जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे लैंग्वेज वाले होते हैं। मतलब लैंग्वेज, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में आप वहाँ से ऑनर्स कर सकते हो। तो अगर आप JNU से किसी भी लैंग्वेज में ऑनर्स करना चाहते हो तो वहाँ का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ यही है कि आपको CUET के फॉर्म में इंग्लिश, लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस एक जनरल टेस्ट फिल करना कंपलसरी है। ठीक है,
कोई भी लैंग्वेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, ये दो कॉम्बिनेशन आपको सीयूईटी के फॉर्म में फिल करना कंपलसरी है। तो बच्चों आज हमने दो यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, वो थी जामिया मिलिया इस्लामिया एंड सेकेंड JNU। आगे मैं अपने आने वाले वीडियोस में जो भी और यूनिवर्सिटी है दिल्ली में उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से अपने सीयूईटी के फॉर्म को फिल कर सकें बिना किसी गलती के। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो प्लीज़ ऐसे और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।